ओके, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प 2021। तो ये छोटी-छोटी कुछ कमांड्स हैं, डायनेमिक हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, रोटेट हो गई, प्रोजेक्ट हो गई, मूव टू रीजन, मिरर, रोल अनरोल। तो कोशिश करेंगे इन सारी जो भी कमांड्स हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करने की। भई इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है मॉडलिंग के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं करना चाहता हूँ रोटेट, ताकि ये जो फेस है, इस फेस पे मशीनिंग करनी है हमारे को। तो ये फेस जेड की डायरेक्शन में होना चाहिए। या तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करें, या हम सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं रोटेट करने के लिए, रोटेट कमांड भी है और डायनेमिक रोटेट भी है, ठीक है? तो पहले रोटेट देखते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस रोटेट में हमारा जितने डिग्री हम एंगल दे देंगे, मान लो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया या 45 डिग्री कर दिया, तो उतने डिग्री में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो जाएगा। अब कॉपी करना है, मूव करना है, मैंने कहा जी मूव कर, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेट की भी ऑप्शन है और रोटेट की भी ऑप्शन है, ठीक है? मूव करना है या रोटेट करना, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर ट्रांसलेट ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेट की ऑप्शन है कि हमारे को किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, तो हम इसको पकड़ के उसके हिसाब से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना है हमारे को अपनी जगह से। अब ये जो चीज रोटेट हो रही है, तो ये रोटेशन सेंटर पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पे। अभी बिल्कुल सेंटर है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा वहीं पे हमारा रोटेशन सेंटर पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट को अगर पकड़ के इधर कर दे, ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट के अलोंग रोटेट होने लगेगा। तो पॉइंट सही जगह क्लिक नहीं हुआ, रीसेलेक्ट सेंटर पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट, तो ये पॉइंट, तो वो पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट होने लग जाएगा। यहाँ पे रोटेट कर, भाई ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है कि नहीं करना, तो ऑब्जेक्ट भी साथ साथ रोटेट होना चाहिए। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोटेशन सेंटर पॉइंट। बेस पॉइंट क्या है? जैसे अब धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो बेस पॉइंट सूरज हो गया ना। फैन जो है वो किसी सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट कौन सा, तो वो चीज है, ठीक है क्या? हाँ, मूव टू ओरिजिन नहीं करना हमारे को करना रोटेट। रोटेट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंड सिलेक्शन, और एंड सिलेक्शन करने के बाद रोटेशन सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हमने तो अब की बार दे दिया ये, जब पॉइंट ब्लिंक हो तभी क्लिक करना, ठीक है? और यहाँ पे एंगल भर देना 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अगर इसको टॉप व्यू करूँ तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। जब ये ज़ीरो था तो ये स्ट्रेट था, अगर मैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंगल चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे जो है चेंज होता जाएगा। और अब ये मेथड जो है वो रोटेट वाला है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी साथ साथ रोटेट हो रहा है। अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा, देखना घूम तो रहा है पर वो सेंटर पॉइंट, हाँ, रोटेट नहीं हो रहा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को जो रोटेट करना है वो मेथड रोटेट वाला होना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट भी साथ साथ रोटेट हो। अगर मैं यहाँ पे कॉपी ऑन कर दूं तो कितने इंस्टांस चाहिए? एक तो हमारे पास है, और कितने चाहिए? मैंने कहा जी 2 चाहिए। कितने कितने डिग्री, ठीक है ना? इससे अच्छा एंगल बिटवीन से अच्छा ऑप्शन है टोटल स्वीप। तो टोटल स्वीप अगर मैं 360 डिग्री कर दूं तो 3 इंस्टांस 360 डिग्री में,
4 इंस्टेंस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एक तो चाहिए ही चाहिए, एक के साथ और 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितने चाहिए? मान लो मैंने 3 करके ओके कर दिया, राइट क्लिक करो, आइसोमेट्री, तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। पर हम बात कुछ और कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारे को इस फेस के ऊपर काम करना है, तो मुझे ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है। ये जो रोटेट है ये एक्स वाई में ही होगा, मतलब अगर मेरे को एक्स के अलोंग रोटेट करना है तो नहीं होगा। ये जो रोटेट कमांड है ये हमेशा जेड के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना, जेड के अलोंग घूमती है। तो अगर मेरे को एक्स की डायरेक्शन में रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, डायनेमिक में जाऊँगा, कंट्रोल ए करूँगा, तो कंट्रोल ए से कंट्रोल ऑल, सेलेक्ट ऑल, तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। एंड सिलेक्शन करूँगा और उसके बाद बेस पॉइंट तो हमारा है ही है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से जो भी एक्सिस को रोटेट करना है उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। कितने डिग्री? -90। एंड तो ये अपने आप रोटेट हो जाएगा -90 डिग्री, ठीक है। और एक बारी और एंटर दबाएंगे, उसके बाद कितने इंस्टांस चाहिए वो बता सकते हैं, वो 90-90 के हिसाब से होते जाएंगे। एक ही चाहिए हमारे को, मूव करना है हमारे को, कॉपी नहीं करना। ओके, तो डायनेमिक से मैं रोटेट कर सकता हूँ। डायनेमिक नाम ही उसका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि हम किसी भी डायरेक्शन में डायनेमिकली रोटेट कर सकते हैं, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में भी घुमा सकता हूँ, मैं वाई की डायरेक्शन में भी घुमा सकता हूँ, और मैं जेड तो हाँ जेड में भी घुमा सकता हूँ, प्लस मैं जेड में ऊपर भी जा सकता हूँ, एक्स में भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जितनी वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से मूव हो जाएगा। और मैं 2-3 चीजें एक साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमने 2 मूव एक ही बार में कर दी, ठीक है। डायनेमिक मिलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी कमांड है, इसकी और भी बहुत सारी ऑप्शन है पर हम उसको अभी बाद में देखेंगे। उससे पहले हमारे पास एक बड़ी अच्छी कमांड है, मूव टू ओरिजिन, कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कहाँ होना चाहिए। मैंने कहा जी इस कॉर्नर पे होना। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जितनी भी लाइनें, ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, सॉलिड बॉडी, कुछ भी है, वो सब कुछ उठ के मूव हो गए इधर आ जाए। अगर मेरे को मूव ऑब्जेक्ट लेके मूव टू ओरिजिन, इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर तो वो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अगर हमारे को इस तो पूरे बॉडी के सेंटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, मूव टू ओरिजिन, ये पॉइंट ब्लिंक हो जाएगा। देखो जब मिड पॉइंट पे जाएंगे तो ब्लिंक हो जाएगा हरे, हाँ हाँ अपने आप ग्रीन हो जाएगा। इधर जाएंगे ना, क्लिक भी नहीं करना, बस माउस लेके जाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। हाँ, 2 पैरेलल चीजें ग्रीन हो जाएं तो रेड अपने आप आ जाएगा। रेड का मतलब है मिड पॉइंट, तो उस पर क्लिक कर। कोई भी 2 पैरेलल लाइनें हैं जिसके, हाँ उन दोनों के मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा मैं, तो वो 2 पॉइंटों के हिसाब से मिड पॉइंट क्या होगा वहां आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज समझने वाली है। ये देखो जैसे एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन ये लगा दी, अभी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है पर मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, तो रेड अपने आप आ जाएगा। हाँ, अब मैं ये सर्कल लगा सकता हूँ, तो ये सर्कल अब मुझे पता है कि ये दोनों को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज हमने मूव और रोटेट में की।
ट्रांसफॉर्म में एक और ऑप्शन है। अब हमारे को मूव टू ओरिजिन भी समझ में आ गया, रोटेट भी समझ आ गया, डायनेमिक भी समझ आ गया। ये ट्रांसलेट है, जैसे रोटेट ट्रांसलेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डायनेमिक है। तो हमने कहा जी ट्रांसलेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड सिलेक्शन, किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में मूव भी कर देते हैं। एक्स की डायरेक्शन में कितना जाना, जितनी वैल्यू भर देंगे। वाई की डायरेक्शन में कितना, ठीक है, जितनी वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से चल जाएगा। अगर जेड में भी भर देंगे तो जेड में भी चला जाएगा। ओके, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट मूव टू ओरिजिन, क्या बस अपने आप हो जाएगा। या फिर एक तरीका है कि लाइन लगा लो, ठीक है। तो अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा मूव टू ओरिजिन, तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा सीधे। हाँ वो भी ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। ये पुराना ज़माना है, जब जब ये पॉइंट ब्लिंक नहीं होते थे तो लाइन ही लगानी पड़ती थी। अब चेंज हो गया तरीका। कहीं, हाँ हाँ हाँ, कहीं पे भी कर सकते हैं। मूव टू ओरिजिन जिस पॉइंट पे क्लिक कर दिया वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है मिरर, कंट्रोल ए एंड सिलेक्शन। अब मिरर किस डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, या एक्स वाई दोनों में, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे। हाँ, ज्वाइन कर देंगे तो दोनों एक सिंगल बॉडी बन जाएंगे। पर ये जो कॉर्नर बन जाता है ना ऐसे तिखा कॉर्नर, तो फिर वो बॉडी दो ज्वाइन नहीं होती, क्योंकि कॉर्नर में जीरो होता है। तो जीरो जीरो, हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा सा अगर आप, हाँ तब तब यूनियन हो जाए। हाँ हाँ, अगर मेरे पास कोई लाइन हो तो उस लाइन को सेलेक्ट करके भी मैं मिरर कर सकता हूँ। वेक्टर कह लो, लाइन कह लो, एक ही बात। एरो पे क्लिक करना है, लाइन लगा देंगे। मतलब सपोज करो मेरे पास एक लाइन दूर लगी होती थोड़ी सी, अभी तो ये एक्स वाई के हिसाब से चल रहा है, तो अगर ये दूर होती, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, वेक्टर, कर्व सेलेक्ट, तो ये उसके हिसाब से मिरर। हाँ हाँ बिल्कुल। या आपकी वाली बात भी करके देख सकते हैं, मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड सिलेक्शन। अब जो वेक्टर मैं ले रहा हूँ वो ये वाली एज ले रहा हूँ। अब ये दोनों एक, हाँ अब ये दोनों मर्ज हो सकते हैं। तो फिर से मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड सिलेक्शन, वेक्टर, ये, और यहाँ से कर दो ज्वाइन, और ओके। तो ये लाइन लाइनें ज्वाइन हो गई, पर सॉलिड बॉडी ज्वाइन नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, उसका भी इलाज है हमारे पास। यहाँ पे सॉलिड में जाएंगे, यहाँ पे बुलियन का ऑपरेशन है। बुलियन में हम जाके टारगेट कौन है,
टारगेट मेरा ये है। टूल बॉडी कौन सी है? टूल बॉडी ये। तो दोनों का कॉमन पार्ट मर्ज हो जाएगा और वो एक सिंगल बॉडी क्रिएट हो जाएगी। अगर 2D होता तो वो ज्वाइन कर दिया उसने, देखो दोनों लाइनों को आपस में, उसकी हमारे को जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमारे को कई चीज़ें समझ में आ गई। डायनेमिक आ गया, ट्रांसलेट आ गया, रोटेट आ गया, मूव टू ओरिजिन भी आ गया, मिरर भी आ गया, और ये ऑप्शन है रोल अनरोल। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी नई फाइल खोल लेता हूँ। वायर फ्रेम में जाएंगे, हेलिक्स बनाएंगे, ओके, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक। तो ये जो हमारा स्केच है आ गया वायर फ्रेम में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं रोटेट, चाहे एक्स की डायरेक्शन में करना हो तो एक्स में कर लो, और अगर वाई में करना हो तो वाई में कर लो। ये हमारा रोटेट हो गया, और हम इसको कर देंगे रोल से अनरोल। अभी ये रोल हो रखा है, तो हमने कहा जी अनरोल करना है, मूव कर देना है उसी स्केच को। कितना डायामीटर, वो डायामीटर बता देना। हेलिक्स जो बनाया था हमने कितने डायामीटर का, ठीक है, डायामीटर बता के ओके कर देंगे, उसके हिसाब से वो अनरोल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सीधा हो गया, हेलिक्स को उसने खोल के स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, हमने एक 4 एक्सिस का प्रोग्राम वीडियो भी बना रखी है। रोल अनरोल को यूज़ करके हम 4 एक्सिस का प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, तो जाके वो वीडियो भी देखनी है, पसंद आएगी। अब हमारे पास ऑप्शन रह गई, एक सेकंड सर होल्ड करना। तो एक हमारे पास और कमांड है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं कोई सरफेस। ठीक है, इसको क्लोज बॉडी बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रिम के अंदर 2 एंटिटीज, तो 2 एंटिटी सेलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर बन जाएगा, और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये रोटेट क्यों किया, ताकि हम जब फ्रंट प्लेन पे काम करें, इसको भी फ्रंट कर दो। ठीक है, तो वो ये हमारा फ्रंट हो गया। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये फ्रंट उल्टा हो गया, फ्रंट की जगह बैक कर देते हैं, कोई बात नहीं, आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, इस कर्व को उस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट कमांड लेंगे। अब हम जब भी काम करेंगे, हम स्ट्रेट फेस पे तो काम कर सकते हैं, हम ऐसे गोल सरफेस पे काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट पे बनाएंगे, फिर उसको सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। हाँ हाँ, तो एंटिटी सेलेक्ट करने को कह रहा है वो, एंटिटी सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सरफेस, कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस, एंड सिलेक्शन। तो वो जो कर्व है उस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा।
ओके, राइट क्लिक करो, कलर ठीक कर लो। ठीक है, अब जो, हाँ 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 हाँ, इसको टॉप व्यू करके देखेंगे तो एक ही दिखेगी, दूसरी नहीं दिखाई देगी उसी। हाँ, दो हो गई है हमारे पास। तो अब जैसे मैं कंटूर चलाता हूँ, तो ये कर्व सेलेक्ट कर लूँ अगर मैं, तो देखिए क्या पंगा होगा। मतलब हमने सिंपल कंटूर का टूल पाथ लिया और टूल सेलेक्ट किया और कुछ नहीं सेलेक्ट किया, ओके कर। ओ, टूल की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी। देखो नई चीज़ सिखाता हूँ बड़े काम की, पैरामीटर, यहाँ पे प्लेन की ऑप्शन है। अब ये बैक हो रखा है, ये फ्रंट हो रखा है, तो ये फ्रंट वाले को, क्योंकि टूल प्लेन चेंज करना है मुझे, फ्रंट वाले को कर देना बैक। तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं रोटेट करना पड़ा, मुझे और सारा कुछ भी नहीं चेंज करना, मैंने सिर्फ प्लेन ही चेंज कर दिया कि मेरा टूल किस दिशा से आए, बस ये चेंज कर दिया। तो अब जो मेरा टूल है वो उसी डायरेक्शन से आएगा। एक छोटी सी गलती और, पैरामीटर में जाएंगे, टूल जो हमारे को चाहिए इस कंडीशन में फ्लैट एंड मिल नहीं चाहिए, इस कंडीशन में तो मुझे बॉल मोल चाहिए, क्योंकि टूल ने कर्व के ऊपर ऊपर चलना है। तो कंपनसेशन भी ऑफ कर देता हूँ मैं, बाकी सारी ऑप्शनें वैसी सेम है, बट वो क्योंकि गलत सरफेस गोल है ना वो रोटेट, तो वो अंदर घुस जाएगा एंड में, क्योंकि टूल नहीं ना रोटेट कर रहा, हम ये 5 एक्सिस का प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम ये 3 एक्सिस का ही प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये कर्व के ऊपर ऊपर चल जाता है। चलो, हमारा कंटूर प्रो क्वेश्चन भी नहीं है वैसे, तो फिलहाल तो हम ये ट्रांसफॉर्म सीखने रहे थे, ये तो मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारी सारी कमांड हो गई पोजीशंस की। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे कि स्केल कैसे करना है, स्ट्रेच कैसे करना है ना, चेन या एंटिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट के अंदर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें सारा कुछ लिखेंगे, देखेंगे ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो में सबसे अच्छी कमांड आपको कौन सी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है।